नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लास शॉर्ट क्लासेस जे ऑनलाइन में। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। और मैं शॉर्ट क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर जो बिंद क्षेत्र में है, बिंद नालंदा में है, उसके तरफ से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आज हिस्ट्री पढ़ाने के क्रम में मैं हिस्ट्री का अ, एक दो तीन चार चैप्टर जो क्लास 10th का है उसको मैं पढ़ा चुका हूं। आज है 5 और 6 चैप्टर को मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो आइए और देखिए। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। कोई भी ऐसा कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। पहला है क्या, अर्थव्यवस्था और आजीविका। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? पहले क्लास 10th का जो पांचवा चैप्टर हिस्ट्री का है, हिस्ट्री क्लास 10th हिस्ट्री का जो फिफ्थ चैप्टर कौन सा नंबर चैप्टर? पांचवा चैप्टर। उसमें नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला इसमें क्वेश्चन है, बुजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? मतलब जो बुजुर्वा वर्ग था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मध्यम वर्ग को ही बुजुर्गवा वर्ग कहा जाता है। जो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली, उसी को बुजुर्गवा वर्ग कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण जो हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, उसी का परिणाम स्वरूप क्या होता है? बुजुर्गवा वर्ग की उत्पत्ति होता है। फिर क्या, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे होती है? सलम पद्धति। अब सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सलम पद्धति भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है। देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। मजदूर कहाँ, ग्रामीण से जाते हैं अभी भी। इन मजदूरों को रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया, जिसके कारण ये मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके लिए ना ही अच्छा पानी, ना बिजली और ना ही सफाई की इत्यादि की व्यवस्था थी। इस प्रकार पद्धति या स्लम बस्ती, स्लम माने होता है गंदा, एक तरह से गंदी बस्ती का शुरुआत हुआ। फिर पांचवा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? देखिए, न्यूनतम मजदूरी जो कानून था 1948 ईस्वी, याद रखना कब बना? 1948 ईस्वी में बना, जिसका उद्देश्य मजदूरों की मजदूरी का दर को निश्चित करना था। बहुत अच्छा उत्तर है। अब देखिए, पांचवा क्या है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा ना होकर, मतलब जो औद्योगिकरण होता है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा ना होकर मशीनों को द्वारा कारखानों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री में किया जाता है। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जब हुआ है तो उसके औद्योगिकरण में बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन, बहुत बड़े स्तर पर मतलब उत्पादन स्टार्ट हो गया। औद्योगिकरण ने, अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? देखिए, किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण का मजदूरों की आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उद्योगों में मशीनीकरण हो जाने के कारण मजदूरों को क्या होने लगा? बहुत सारा काम जो करने लगा मशीनें से होने लगा, तो मजदूर की छटनी होने लगी। उन्हें कम काम की उन्हें काम की कमी से जूझना पड़ा। अब मशीनें काम कर रहा है ऑटोमेटिक, तब आपको क्या, काम की कमी से जूझना पड़ा। उसके बाद क्या करा, उन्हें कम मजदूरी पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ा था। मतलब मजदूरी कम और काम ज्यादा करना पड़ा। मशीनीकरण का विरोध करने के लिए मजदूर संगठन होकर क्या हो गए, संगठित होकर संगठन बनाए और संगठित होकर क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या, औद्योगिकरण के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव? औद्योगिकरण के दो नकारात्मक, कुछ सकारात्मक प्रभाव था कि बड़े स्तर पर पूर्ति होने लगा खदानों, मतलब व्यक्तियों को, और भी है, मशीन नए नए तकनीक का प्रयोग होने लगा। पर इसका दो नकारात्मक प्रभाव को लिखने से बता रहा है। देखिए, नकारात्मक मतलब निगेटिव, मतलब खराब प्रभाव, कुप्रभाव। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव निम्न है। पहले कुटीर उद्योग, जो घर में कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जो घरेलू स्तर पर जो उपयोग करते हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। औद्योगिकरण के बाद जितने भी कुटीर उद्योग थे ये सभी धीरे धीरे पतन होने लगे। सलम पद्धति की शुरुआत होगी। सलम मतलब वही जो गांव, जो फैक्ट्री के आसपास, जो अभी भी दिल्ली उल्ली में जाइएगा तो रहने लगा है, उसी के आसपास पे रहता है। सलम मतलब क्या होता है? गंदी बस्ती। उसी का शुरुआत हो गया। औद्योगिकरण ने ही सलम पद्धति को क्या किया, सलम पद्धति या सलम बस्ती को जन्म दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? निरुद्योगीकरण के औद्योगिकरण के कारण एक तरफ वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, वहीं दूसरी तरफ भारत में जो कुटीर उद्योग, जो घर वाला जो कुटीर उद्योग
हथकरघा वगैरह था उसका बंद होने के कगार पर पहुंच गया, जिसे निरुद्योगीकरण मतलब उद्योगों का विनाश, जो कुटीर उद्योग था उसका विनाश हो गया। निरुद्योगी मतलब हो गया उद्योगों का विनाश, उद्योगों का विनाश, निरुद्योग मतलब, ठीक। जो कुटीर उद्योग था, कुटीर उद्योग का जो हुआ विनाश उसी को निरुद्योग उद्योगीकरण कहते हैं। औद्योगिक आयोग और की नियुक्ति कब हुई, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति और इसके क्या उद्देश्य थे, क्वेश्चन क्या करा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे। वर्ष 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति हुई। इसका उद्देश्य कब हुआ, 1916 ईस्वी में। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार के विकास के लिए उन क्षेत्रों को पता लगाना जिसे सरकार सहायता दे सके, ठीक। अब क्लास टेंथ का क्या है, अगला चैप्टर मतलब छठा चैप्टर क्या, शहरीकरण और शहरी जीवन। चैप्टर का नाम क्या है, इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे कैसा कैसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग को हम बता दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों में के अंतर्गत हुआ। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण भूमिहीन कृषकों का बेहतर रोजगार की तलाश के लिए शहरों में आगमन हुआ। मतलब क्या कर रहा है, जो भूमिहीन किसान थे, श्रमिक वर्ग का आगमन कैसे होता है, श्रम मतलब मजदूर वर्ग का कैसे जाएगा, जैसे शहर में फैक्ट्री लगा है कि नहीं, शहर में काम के तलाश में आ गए, मतलब उसके पास खेती करने के लिए जमीनें नहीं था, भूमिहीन थे, तो शहर में जाके काम के तलाश के लिए। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। क्या करा अगला क्वेश्चन, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। पहला क्या है, ग्रामीण ग्रामीण लोगों को आजीविका का साधन कृषि पशुपालन होता है, जबकि नगरीय लोगों की आजीविका का साधन क्या था, उद्योग धंधा और व्यवसाय। मतलब पहला ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं को लिखना है। तो पहले क्या है, ग्रामीण लोग आजीविका का साधन में कुछ लगाते हैं, कृषि लगाते हैं, पशुपालन लगाते हैं, ठीक, पशुपालन करते हैं या कृषि लगाते हैं इसी तरह। जबकि नगरीय जीवन की आजीविका का साधन क्या था, उद्योग था, धंधा था, व्यवसाय था, वही सब था। फिर दूसरा अंतर क्या है, ग्राम में शिक्षा स्वास्थ्य आयतायात मतलब शिक्षा स्वास्थ्य आयतायात आदि व्यवस्था का अभाव होता है, जबकि नगरों में शिक्षा स्वास्थ्य यातायात आदि व्यवस्थाएं अच्छी होती है। दो अंतर आपको पता लग गया शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। अब बताना है कि शहरों के उद्भव में जो शहर है उसे मध्यम वर्ग किस प्रकार सहायक बना। देखिए मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास फैमिली कैसे शहर के उद्भव में सहायक बना, कैसे उसमें सहायता किया, उस पर लिखना था। शॉर्ट आंसर एकदम दिमाग में रखने वाला। देखिए शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका अहम थी। यह वर्ग शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग था। कैसा वर्ग था, शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग था। शहरों में मध्यम वर्ग विभिन्न रूपों में थे, जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, चिकित्सा आदि। कल कारखानों के प्रबंधन से लेकर शहरों में प्रबंधन तक का कार्य इन्हीं वर्गों के हाथों में था। मतलब शहर का में जो भी मैनेजमेंट के काम था उसमें मध्यम वर्ग मतलब जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था उन्हीं लोग का काम था। मतलब जो भी वैज्ञानिक था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, शिक्षक था, चिकित्सक। कल कारखानों के प्रबंधन मतलब जो फैक्ट्री था शहर में उसको प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट मतलब उसके रख रखाव से लेकर उसके प्रबंधन और शहरों के प्रबंधन का मतलब शहर का भी प्रबंधन मैनेजमेंट का कार्य इन्हीं लोग करते थे, बुद्धिजीवी वर्ग। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते थे। मतलब कह रहा कि शहर में कैसी कैसी क्रिया मतलब कौन कौन सा काम होता था सीधा। तो शहर शहर रोजगार, शहर में क्या होता था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन, यातायात, राजनीति आदि का केंद्र होता था। मतलब शहर क्या चीज का मतलब कौन कौन सा होता था, केंद्र था। रोजगार का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था, स्वास्थ्य का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था, वाणिज्य का केंद्र था, प्रशासन का केंद्र था, यातायात का केंद्र, यातायात अच्छा था, राजनीति इत्यादि का केंद्र हुआ करता था शहर। अब बताना है अगला, शहरों में किस मतलब किस नई मतलब जो शहर में आ गया सब लोग बस गया, अब कौन सा समस्या उत्पन्न होने लगा शहर में। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। शहरों में निम्नलिखित समस्याओं का जन्म हुआ, यातायात की समस्या, प्रदूषण की समस्या, मतलब ज्यादा लोग हुआ था, गाड़ी घोड़ा बढ़ गया, मोटर गाड़ी, इसमें ठीक अभी भी देख रहे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात गाड़ी मोटर बस सब कुछ बढ़ रहा है। प्रदूषण की समस्या हो गया, मतलब पेड़ पौधे कटने लगे, घर बनने लगे तो प्रदूषण बढ़वे न करेगा।
आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि, आपराधिक जो अपराध होने लगा उसमें वृद्धि हो गया, कमाने खजाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा था तो चोरी चपाटी क्राइम मर्डर होने लगा। मलिन बस्तियों को दिया, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी वाला जो वस्तु मतलब मलिन था, मतलब लो क्वालिटी वाला जो बस्ती था उसका भी उदय होने लगा। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व क्या है, मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट है, और इसमें मान लीजिए 10 आदमी रह रहे हैं, तो 100 स्क्वायर फीट के लिए 10 आदमी, तो एक आदमी के लिए कितना हो गया, 10 स्क्वायर फीट। तो वही होता है घनत्व, मतलब एक विशेष भूभाग में जितना जनसंख्या रह रहा है उससे भागा दीजिए तो ही घनत्व निकल के आता है। मतलब लोग बढ़े जाते हैं, कम में ज्यादा लोग रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह आप लोग को क्या है, अच्छे चैप्टर मैंने रिवीजन करवा दिया। मेरे वीडियो को कृपया शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नोट्स के लिए भी कॉल